आज तक का इतिहास नहीं है हमारा। गर्मी की छुट्टी गर्मियों में नहीं होकर बेमौसम में शिक्षक संघों का राजनीतिकरण हो गया है। अब शिक्षकों का भी राजनीतिकरण हो गया। संगठन के सदस्य नहीं हो सकते हैं। ये कौन तानाशाह बोलता है? इस लोकतंत्र में समान अधिकार, सबको संवैधानिक अधिकार है संघ और संगठन का सदस्य बनने का। संदर्भ है विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था और शिक्षा की व्यवस्था में सुधार के लिए समय अवधि में बदलाव, तुगलकी फरमान, बिहार सरकार मौन। बिहार के सरकारी पदाधिकारी जो हैं वो ज्यादा तानाशाह बने हुए हैं और बिहार के शिक्षकों के जो संगठन थे जिनका एक इतिहास रहा है, लंबा इतिहास, सरकार को झुकाने के लिए, सरकार से संघर्ष करने के लिए, वो न जाने किस बहाने बनाकर, आचार संहिता का बहाना बनाकर या चुनाव में अपनी सहभागिता बनाकर, राजनीतिक दलों के पिछलग्गू बनकर गौन और मौन है। किस मांद में छुपे हुए हैं लोग, और एक नौकरशाह जो तानाशाह बनकर पूरे शिक्षकों की अस्मिता को तार तार कर रहा है और इसका कोई विरोध नहीं हो रहा है। हमारे जितने भी सेवा काल के शिक्षक रहे हैं, इसमें शायद आनंद मिश्रा जी के पिताजी भी हमारे साथ कार्य कर चुके हैं। आज तक का इतिहास नहीं है हमारा। गर्मी की छुट्टी गर्मियों में नहीं होकर बेमौसम में, और उसकी समयावधि जो निर्धारित है मापदंड के अनुसार, उसके लिए कई अधिकार अधिनियम में प्रावधान किया गया है। 20, 21, 19 उसके विभिन्न कंडिकाओं में प्रावधान है सबका। पूरे राष्ट्र की राष्ट्र नीति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबों में शैक्षिक गतिविधियां, शैक्षणिक स्तर, शैक्षणिक समयावधि, इसका सविस्तार वर्णन है। बाल अधिकार अधिनियम में भी इसका उल्लेख है। और संपूर्ण राष्ट्र के संपूर्ण राज्यों में एक समान व्यवस्था है, एक प्रणाली है, समान स्कूल प्रणाली। तो उसके अधीन जो नियमावली है उसका पालन हो रहा है और वहां की सरकारें उसमें सहयोग दे रही है, शिक्षकों को सम्मान दे रही है। लेकिन हमारा बिहार न जाने क्यों शिक्षकों को अपमानित और असंवैधानिक कार्यों के द्वारा इन्हें प्रताड़ित और शोषण कर रहा है इनका, और एक संघर्ष की भूमि रही है, और वह भी शिक्षकों के संदर्भ में, जो एक इतिहास बना रखा था। सरकारीकरण, सरकार के खिलाफ, प्राइवेट जो सचिवों के खिलाफ एक सरकारीकरण करने की और सारी सुविधाओं लेने की जो जज्बा थी, आज समाप्त हो गई है। और शिक्षक कई धड़ों में बटे हैं, संगठन तो धड़ाधड़ में बट गए हैं, लेकिन शिक्षक भी कई धड़ों में बांट दिए गए हैं। डिवाइड एंड रूल। आज वीपीएससी वाले प्रोबेशन में है, कल सक्षमता वाले होंगे, नई उनकी नियुक्ति होगी, नए स्थान होंगे, नया पदस्थापन होगा, और मोर्चा लेने की बात है, संघर्ष करने की बात है। तो हमको लगता है कि इसमें भी लोच है, असंवैधानिक होगा इनका संघर्ष करने का तरीका। ये बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। मैंने अपने सभी डिबेट में कहा है कि शिक्षक संघों का राजनीतिकरण हो गया है। अब शिक्षकों का भी राजनीतिकरण हो गया है। सभी कुशल राजनीतिज्ञ हो गए हैं। कोई नोटा दबवाते हैं, कोई पोलिंग स्लो करवाते हैं,
तो कोई शिक्षक प्रतिनिधियों के पीछे घूम रहे हैं, कोई सांसद के पीछे घूम रहे हैं। अभी तो सारी मंच पर देखे जा रहे हैं, कोई जातीय गोलबंदी में घूम रहे हैं, कोई जातीय कटाक्ष कर रहे हैं, कोई धार्मिक सनातन धर्म पर कटाक्ष कर रहे हैं। शिक्षकों में भी कई खंडों में बटे हैं, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में भी कई खंडों में घुसे हुए हैं। आखिर दुर्गति होने का कारण क्या है? समान कार्य समान वेतन, राज्यकर्मी का बिना शर्त दर्जा, सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार, बीपीएससी परीक्षा का बहिष्कार, नियोजित शिक्षकों को पदोन्नति या प्रोन्नति नियोजित शिक्षकों को ही मिलेंगे, नियोजित शिक्षक 60 वर्ष तक रहेंगे, ये जिस विद्यालय में है उसी विद्यालय में रहेंगे। व्हाट्सएप वीरों का जो प्रवचन है, जो शिक्षक सनातन है, जो शिक्षक प्रवचन करता है, इनका व्हाट्सएप पर देखिए प्रवचन। और एकता की बात जहां तक है तो खंड खंड में बते हुए हैं। इनके सिद्धांत और इनकी जो स्थिति है वो बद से बदतर हो चुकी है। एकता का भाव जब तक नहीं आएगा, परिक्षमायन अवधि की बात आनंद भाई ने कहा, परिक्षमायन अवधि में भी बहुत सारे वीर हैं। वृद्धावस्था में वीर कुंवर सिंह भी थे, लेकिन अपने वीरता का परिचय दिया। क्षमा सोविति वैसे भुजंग को जिसके पास गरल। आप भीषण दंतहीन बनिएगा और आप सम्मान पाइएगा। आप परिक्षमायन अवधि में हैं, आप संघ नहीं बना सकते, किसी संगठन के सदस्य नहीं हो सकते हैं। ये कौन तानाशाह बोलता है? इस लोकतंत्र में समान अधिकार, सबको संवैधानिक अधिकार है संघ और संगठन का सदस्य बनने का और बनाने का। एक तानाशाह नौकरशाह जो खुद भारतीय प्रशासनिक सेवा संघ का वो सदस्य है, उसको अधिकार है, उसको ये तानाशाही प्रवृत्ति आदेश, तालिबानी आदेश देने का अधिकार है। तो हमें भी आदेश है, हम भी उसका नहीं पालन करेंगे, उनके आदेशों का पालन नहीं करेंगे। 1 तारीख को वेतन देने की बात करते हैं बीपीएससी वालों के लिए। 1 तारीख को वेतन सक्षमता वाले नियोजित वाले को नहीं देंगे। 1 तारीख को सभी बीपीएससी वालों के लिए वेतन देने की व्यवस्था कर रहे हैं। क्या आप कर रहे हैं? डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। और सारे जिला शिक्षा पदाधिकारियों का कार्यालय, बीओ का कार्यालय गुंडागर्दी और घुसखोरी भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। एक एक जिला शिक्षा पदाधिकारियों के यहाँ कार्यालयों में 15-15, 20-20 वर्षों से लिपिकों और दलालों का अड्डा, चारागाह बना हुआ है। इस तानाशाह को दिखाई नहीं पड़ रहा है?